अब हम तुमको बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अगला टारगेट हमारा ईरान है, तो उससे पहले तुमको सेटल करना था, हमने कर दिया। उनका नंबर टारगेट फिक्स था इसराइल का। शुरुआत हमास से करेंगे, पहले उनको पूरा अच्छे से 2006 महीने जब खत्म कर दिया काट कूट के, उसके बाद उन्होंने गए हिजबुल्लाह की तरफ, वहां उनको पहला अच्छे से 2-4 महीने उनको पहला लपेड़ा अच्छे से, लेबनान को तोड़वा दिया, सीरिया पहुंचे, सीरिया में जाके उन्होंने सरकार असद की उड़वा दी, वहां उन्होंने एरिया कब्जा कर लिया, और अब नंबर आएगा ईरान का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। क्या इजराइल और हमास के बीच में संधि होने वाली है? क्या जो लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 चल रही है, क्या वो खत्म होने वाली है? काफी संकेत मिल रहे हैं ऐसे दोस्तों। उसके 2-3 रीजन बताता हूँ आपको। पहला रीजन, ट्रम्प ने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही मैं पावर में आऊंगा तब तक मुझे ये सारी लड़ाइयां बंद, मैं ये लड़ाई मेंटेन बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल भी खत्म हो जानी चाहिए। और उसे इशारा भी करता था इसराइल की तरफ कि जितने मारने मार लो, बाद में लड़ाई खत्म करा देंगे। अभी फिलिस्तीन ने या हमास ने ये बोला है इसराइल को कि हम आपके 43 बंधक जो है छोड़ सकते हैं, और आप जो हमले कर रहे हैं उन्हें बंद कर दें। वैसे भी आप ऑलमोस्ट जीत ही चुके हो, अब बचा तो कुछ है नहीं। आपने कॉलोनी बसाना शुरू कर दिया ऑलरेडी, फिलिस्तीन के जो बाकी एरिया था, हमास जो गाजा पट्टी थी, वहां पे शुरू कर रखा है ऑलरेडी। इसराइल क्या कर रहा है, वहां पे लोगों को निकाल रहा है, साफ कर रहा है एरिया को, और फिर कॉलोनी बसा रहा है, जिसमें सारी चीजों को बसाया जाएगा, और सिक्योरिटी कौन मेंटेन करेगा? इसराइल। जैसे तो फिलिस्तीन ने बोला है या हमास ने बोला है कि भैया हम तो निपट चुके हैं ऑलरेडी, 70% तो खत्म ही हो चुके हैं, तो हम आपके बंदे छोड़ देते हैं और आप जो है लड़ाई को बंद कर दो। हमारे गांव में क्या होता है, लड़ाई लड़ाई माफ करो, उस तरीके से चल रहा काम उनका। बहुत हो गया, बहुत पिट लिया हम, अब हमारा पिटने का इरादा नहीं है, लाइक बच्चे भी नहीं पिटने के, तो बंद कर दें। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो मोदी जी के दोस्त हैं, बीबी, ये तिकड़ी है भाई। बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी और ट्रम्प, दोस्ती भी तगड़ी है, मारते भी तो बहुत ज्यादा है, मारते ज्यादा है, घसीटते कम है, दोनों काम करते हैं बेचारे। तो इसराइल के पीएम के पास अभी ये मौका है कि चाहे तो बंदा छुड़वा ले और अपना लड़ाई बंद कर दे, क्योंकि इसराइल में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों। जब वीडियो जारी करा हमास ने, तो एक फादर की बेटी थी उसमें, जब उसने बेटी देखा तो बेचारा रोने लगा वहां खड़े होके। जाहिर सी बात है, किसी का बच्चा हो जाए इस तरीके से, बंदा के 1-1.5 साल तक ऐसे लोग साथ रहना पड़े, जहाँ ना खाने का पता, ना पीने का, ना पता कि जिंदा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तो पेरेंट्स तो जो है होता ही। तो दोनों ऑप्शन खुले हुए, मुझे लगता है कि अब इसराइल शायद बंद कर लेगा, हो जाएगा। मेरी ये अनुमान है कि अब हो गया, इसराइल ने कहा हो गया कि अब हम तुमको ठोक पीछे अच्छे से, अब हम तुमको बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अगला टारगेट हमारा ईरान है, तो उससे पहले तुमको सेटल करना था, हमने कर दिया। उनका नंबर टारगेट फिक्स था इसराइल का। शुरुआत हमास से करेंगे, पहले उनको कूटा अच्छे से 2006 महीने जब खत्म कर दिया काट कूट के, उसके बाद उन्होंने गए हिजबुल्लाह की तरफ, वहां उनको पहला अच्छे से 2-4 महीने उनको पहला लपेड़ा अच्छे से, लेबनान को तोड़वा दिया, सीरिया पहुंचे, सीरिया में जाके उन्होंने सरकार असद की उड़वा दी, वहां उन्होंने एरिया कब्जा कर लिया, और अब नंबर आएगा ईरान का। हुती को भी पेल रहे हैं अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर, जो कि यमन में है, काफी दूर है, पर निपटा रहे हैं उसको भी। सबसे लास्ट में नंबर लेंगे ये ईरान का। क्यों? अगर ये पहले हमला करते तो जितने ये थे ना, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, जो एच थे सारे, ये सब वापस हमला करते इसराइल पे, और इसराइल को 10 जगह लड़ना पड़ता। तो वन बाय वन सेटल कर रहा है, और बीच में कोई क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, ये हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये कोई देश तो है नहीं, संगठन है, और वो भी आतंकवादी, तो इन पे हमला करने में कोई रोक नहीं सकता नहीं उसको। ईरान पे हमला करेगा तो बहुत लोग सपोर्ट पाएंगे ईरान के, क्योंकि ईरान एक प्रॉपर देश है, वहां हमला करने के लिए आपको फिर तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो इसराइल को सबको सेटल करके फिर इस ईरान पे जाएगा, तो मेरा मानना है अपना, और अब शायद उसकी तैयारी हो चुकी है कि इनको खत्म कर दिया है उसने, जितना चाहता, जो जो उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। हालांकि मेरा अपना मानना है कि शायद ट्रम्प के काल में 4-5 साल, जो उसका 4 साल जो एरिया रहेगा, तैयारी रहेगी उसकी प्रेसिडेंट की, उस टाइम शायद इजराइल हमला नहीं करे ईरान पर, अनलेस ईरान प्रोवोक करे, अनलेस ईरान हमला करे, तब तक नहीं करेगा, और अच्छे से चलेगा मामला। क्योंकि ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है, ही वांट्स बिजनेस, वो कहता है पैसा लाओ यार, पैसा तो खत्म करवा, ये लड़ाई वड़ाई कोई जरूरत नहीं करने की, क्यों मरवाने इंसानों को यार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? क्या आपकी उम्मीद है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई, हमास की लड़ाई, ये सब बंद हो जाएगी, या आपको लग रहा है कि चलता रहेगा? क्या आपकी इसमें राय है? कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।